नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। क्यूएम टुडे में मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं आज के धार्मिक प्रोग्राम। ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें क्यूएम टुडे हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा इस वक्त मौजूद हूँ चावड़ी बाज़ार के अंदर। यहाँ पर काला ताज़िया पहुँच चुका है और यहाँ पर मैंने अभी देखा कि सैयद, क्या नाम है आपका? आकिल हुसैन जैदी। आकिल हुसैन जैदी पंधेड़ी सादात से यहाँ पर एक दस्तरखान लगा हुआ है इमाम हुसैन की याद में, जो कि जैसे करबला में लगता है 40वें में अय्याम अज़ा में, इस तरह से इन्होंने दस्तरखान सजाया है यहाँ पर पूरा आम के लिए। और ये देखिए, आप दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा आगे आके दिखाइए, कैमरा मैन तक थोड़ा आगे आके दिखाइए किस तरह का दस्तरखान है। और दस्तरखान को देखो किस तरह तबर्रुक किस तरह फैला हुआ है, दूर दूर तक कई टेबलों पे तबर्रुक फैला हुआ है। और इसको यहाँ पर लोगों के लिए, आवाम के लिए, मोमिनों के लिए ये चलाया जा रहा है। मोमिन यहाँ पर खा रहे हैं, देखिए ले रहे हैं। यहाँ पर सुबह से 7 हैं जुलूस की, आप देख सकते हैं। इधर देखना। ये बताइए, आप ये कब से चला रहे हैं? ये पहली बार किया है और ये एहतमाम मेरे बेटे दावर हुसैन और उनके दावर हुसैन ने किया है। और इंशाल्लाह आगे भी, आइंदा साल भी इससे बड़ा कोई प्रोग्राम करने का इसी तरीके से, कि जिसमें इत्मीनान के साथ लोग नज़र चखें और मौला की याद में शुहदाए करबला व असीरान करबला की लिए ये अक़ीदत में उनके लिए नजराना, ये हक़ीर सा नजराना करा है। मौला इसे कबूल करें, बस यही सोच के। और ज़ैदी साहब ये बताएं कि आप लोग फंदेड़ी सादात से हैं, तो दिल्ली में मुकीम है आप या फंदेड़ी से स्पेशल तक? फंदेड़ी से हमारे आबा व अजदाद तकरीबन 150 साल पहले यहाँ आबाद हो गए थे, दिल्ली में, सदर बाज़ार सराय खलील में। और अब हमारा जो मुकीम है, हम जमुना पार में हैं, ब्रह्मपुरी हैदरी हाल, गली नंबर 18। जी चलिए, बहुत अच्छा है, मौला कबूल कर। आपका दिखलाऊंगा मैं, ये पब्लिक को दिखाना। आगे भी एक लंगर लगा हुआ, उसको भी दिखलाइएगा आप। ये देखिए आप, कितना बड़ा दस्तरखान लगाया माशाल्लाह। और उन्होंने ये कहा है मुझे कि मैं अगले साल इससे भी ज़्यादा बड़ा करूँगा, इसको कोशिश करूँगा इसको बड़ा करने की। वो बड़ा करेंगे इस बार में। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे या उसमें अरबईन के अंदर। आइए, मेरे साथ खड़े हैं अंजुम जाफरी साहब। जाफरी साहब, ये बताएं आप मुझे दस्तरखान के बारे में बताएं। ये यहाँ पर ये लगाया गया है पूरा पूरा, जैसे इराक में लगता है जी, वो पंजेड़ी सादात वालों ने। ये असल में उसी फ़िक्र के तहत ये दस्तरखान यहाँ लगाया गया है, जिसमें फ्रूट्स रखे गए हैं। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि बहुत से लोग गोश्त नहीं खाते मौला के गम में। ये भी एक करबला में आपको मालूम होगा, जो लोग करबला जाते हैं तो 3 दिन क़याम करबला के दौरान गोश्त नहीं खाते, या मासूमीन से रिवायत भी है कि यहाँ गोश्त ना खाया जाए। उसी नज़रिए से इन लोगों ने फल लगाए हैं। नज़र मौला भी है और तसव्वुर ये है कि जो हम करबला नहीं जा सके, मौला आपके अज़ादारों के लिए हम लोग यहाँ। लेकिन मैंने देखा अरबईन में, वहाँ पर जो है ना, चिकन फ्राई और ये और वो सब कुछ मिलता है। वो रास्ते के लिए है, लेकिन रास्ते में करबला में आपको गोश्त लोग बेच रहे हैं, खाने वाले खाते भी हैं, लेकिन इमाम से बाकायदा रिवायत है, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब साहब को देखते थे कहीं गोश्त टंगा हुआ तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ज़ारो कतार रोते थे। तो बाद के जब बहुत सारी रवायतें हैं इस तरह की मिलती हैं, जिसमें कहा गया है कि भाई गोश्त ना खाया जाए, गोश्त से परहेज़ किया जाए। बल्कि मैं जब करबला खुद गया था सफ़र पर, मेरे साथ शायर अहले बैत अख्तर सिरसिवी थे। 3 दिन उन्होंने फाका किया। मैं गवाह इसलिए हूँ क्योंकि मेरे रूम में मेरे साथ सोते थे वो, अलावा चाय के वो किसी चीज़ को खाते पीते नहीं थे। वो कहते थे कि मैं करबला जब तक रहूँगा तब तक मैं यहाँ रोटी को या किसी भी खाने की ग़िज़ा को हाथ नहीं लगाऊँगा और फाका करूँगा। चलिए, तो ये थे अंजुम जाफरी, कौमी भारत के संपादक, जो कि इस वक्त यहाँ पर जुलूस में मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि आगे कैमरों को लेके जाएं और जो भी चीज़ यहाँ पर है तो दिखलाएं। वहाँ पर लंगर लगे हुए हैं, खाना लगा हुआ है, आप दिखलाएं, उसको देखते रहिए। थोड़ा चला के लिया, माइक बंद कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन रज़ा QM न्यूज़ से इस वक्त मौजूद हूँ चावड़ी बाज़ार में। काला ताजा बरामद होकर चावड़ी बाज़ार आ चुका है और मेरे हमनवा जो है मौलाना कल्बी रशीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि पहले भी मैं इनका इंटरव्यू ले चुका हूँ। मौलाना साहब ये बताएं, आप आज आप तकरीर में कहाँ थे? देखें, मैं मुसलसल जब से करबला से आया हूँ 21 सफ़र से, अभी हर दिन 2 प्रोग्राम थे। आज सुबह थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मेरा हाई था तो मैं दवा खा के रिलैक्स कर रहा था, चूँकि शाम को मुझे जयपुर जाना है तो मैं हमेशा ज़ियारत में होता हूँ। तो अभी ताज़िए की ज़ियारत की है और मैं इस वक्त आपसे खुदाफिज़। कोई पैगाम हमारे शियाने वाले व्यक्ति दीजिए। देखो, वैसे तो हर साल देते हैं। हिंदुस्तान में जितना हम शान से रहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इतने शान से नहीं रहते हैं। पार्लियामेंट के पास धारा 144 हमेशा लगी रहती है। 5 आदमी 10 आदमी एक साथ नहीं जा सकते। हमारा 1 लाख का जुलूस पार्लियामेंट से निकलता है और एडमिनिस्ट्रेशन इज्जत के साथ निकालता है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया के किसी ऐसे आदमी का जुलूस नहीं है जो खुदा ना करे कभी ज़िंदगी में जुल्म का साथी रहा हो। ये ऐसे आदमी का जुलूस है जिसने मजलूमियत पे ज़िंदगी गुजारी और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा, और उसकी पूरी कौम आज जालिम के ख़िलाफ़ खड़ी है। हम दुनिया की इकलौती कौम है, चाहे किसी रंग पे, किसी चेहरे पे, किसी जात पे, किसी इलाके में जुल्म हो रहा हो, हम जालिम के ख़िलाफ़ हैं और मजलूम के साथ हैं। शुक्रिया मेरे चैनल पे काम करने के लिए।
अस्सलामुअलैकुम, मैं तहसील नगर QM टुडे न्यूज़ से इस वक्त मौजूद हूँ अजमेरी गेट चावड़ी बाजार के कॉर्नर पर। मेरे साथ का कुछ बहुत ही खुसूसी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सूर्या साहब ने हम करते हैं, सूर्या साहब ने हमेशा टीवी पे उसके ऊपर देखने की गुजारिश करते हैं। ये पंजाब होशियारपुर से है। मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा सूर्या जी से। सूर्या जी, कैसा लगा आपको दिल्ली में आके? ये मुश्किल सवाल किया आपने। ये इजहार जो है जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ आए हैं और अदादारी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं दुनियावाली भाई खाने अदादारी के लिए सिर्फ आज़ादारी के लिए भाई आज के ताजिशन की ज़ियारत करने के लिए तो आपके साथ में कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं। जी कैसा लगता है आपको? मैं बात नहीं करेंगे ये अदादारी है बात आज़ादारी की हो तो बात होगी, धर्म की कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे लिए वो इंसानियत के देवता हैं। ना हिंदू की शर्त है ना मुसलमान की शर्त है। ज़िक्र हुसैन के लिए सिर्फ इंसान की शर्त है। क्या मैं इंसान और मेरे इंसानियत के देवता में उनका पुजारी, आप धर्म की बात नहीं कर सकते। बेशक उसका मायने नहीं है। जब मौला का नाम आ गया, धर्म का नाम खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? वो ज़ात है जिन्होंने 18,000 आलम के हर दीन को अपनी नाम से बचाया। तो मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा। अभियान साहब आए थे हमारे होशियारपुर पंजाब से भाई हैं? अरे बढ़िया। ये जो सूफियत है, जो गरीब नवाज से चली, पहली फर्श से बची, वहाँ से सूफियत चलता है, सूफिज़म चलता है। सूफिज़म हर धर्म से होता है और इनका जो इशारा है वो वही है। और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। सरम इनका मैसेज है इंसानियत और हमारा मैसेज है इंसानियत। हम उनके मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, जहाँ कोई धर्म ना हो, सिर्फ इंसान हो, सब मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और हमारा भारत आगे बढ़े। क्या बात है। बोल दो दो लोग बोल दो। जरूर मिलकर थैंक यू भाई। ठीक है ऐसे ही अगर से इस वक्त मौजूद हूँ अजमेरी गेट से। देखते रहिए QM टुडे लाइव दिल्ली। मेरा महमूद हसन। कितने सालों से आप चाय बांट रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल रोहिणी से आप लोग belong हाँ, रोहिणी सेक्टर भी से, करते हैं आप? शिकारपुर से। शिकारपुर के यहाँ? मगर जिनकी ये सेब है ना, वो नखलऊ के, वो हमारे साड़ू साहब हैं। कौन से चैनल से साहब? QM TV। अच्छा अच्छा वो हमारे साड़ू साहब हैं। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली साहब, कितने सालों से आप यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? करीब 10 साल हो गया। 10 साल से दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, तो पूरी आपको चल रही है? चाय चल रही है, पानी की परेशानी है। पानी की परेशानी? हाँ। पानी की- टैंकर बहादुर अब्बास एक ही टैंकर देता ही हमें। इतनी पब्लिक है, देख लीजिए। आप पहले से भी कहने के बाद हर साल का ये है। एक पिछले साल तो हम टैंकर खरीद के लिए आए थे, इस बार तो टैंकर हम खरीद के भी नहीं ला सकते क्योंकि नहीं, अंदर हम टैंकर खरीद के भी लाने को तैयार है, लेकिन अंदर की एंट्री भी नहीं है हमारे पास। वजह ये है कि अपना मिलता नहीं है ना यहाँ आसपास में। नहीं, वजह ये है आप है ना सुबह जो सुबह का टाइम होता है, जी जी, आप सुबह के टाइम में उसको टैंकर को यहाँ पर मैंने सुबह ही बोला था 10:30 बजे, जिस टाइम भीड़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ की परमिशन नहीं मिली हुई है। जो थोड़ा सा बात हो जाएगा। जो यहाँ पे हैं, जो हेड हैं, उनको ख्याल ही नहीं है। इन्होंने कहा एक टैंक देना है, उसमें काम चलाना, एक टैंक से काम थोड़ी चलता है यहाँ पे। अगर ये बोलते हमसे टैंक नहीं और हम तो खरीद के भी लाने को तैयार है, एक ना 10 टैंक हम लगा देंगे यहाँ पे,
लेकिन हमें परमिशन लेकिन हमें परमिशन तो मिले टैंक लाने का, टैंक लाने का परमिशन मिलना चाहिए हमें। अनवारे पंजतनी की तरफ से सबील रखती है हर साल। अनवारे पंजतनी ट्रस्ट है, रोहिणी सेक्टर 20 की तरफ से ये ट्रस्ट चलवा रहे हैं नूर अली। एक मिनट, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत देर, मैं काफी देर सामने खड़ा था, 2 बार मैं चाय ले जा चुका हूँ, 2 बार पानी ले जा चुका हूँ, लेकिन मैंने भाई साहब से उनसे मैं बोल गया था मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ आप लोगों का इंटरव्यू को, ये जो नेक काम आप कर रहे हैं और ये आवाम के लिए, मोमिनों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो आलतश हाई प्यास हो रही है वो हम इस चीज से परेशान है कि हम लोगों वालों को क्या जवाब दें। अभी किसी ने कहा, मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? परवेज अली परवेज अली साहब जी। क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पर? परेशानी हमको क्योंकि आवाम को जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, आवाम चाय भी पी रही है, पानी भी पी रही है, लेकिन भाई साहब ने जैसे बताया मुझे कि पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है। पानी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, ऐसा है ना कि इससे पिछले सालों में हमको एक टैंकर मिला करता था, एक टैंकर हमारा वो भी कम पड़ जाता था, लेकिन हम किसी तरह से बोतलें मंगवा करके और भी कुछ करके और ख़रीद के भी मंगवाया है। अब क्या है कि उनका कहना है ये है कि दूसरा कोई टैंकर यहाँ आ नहीं सकता। किसका कहना है? ये बहादुर अब्बास का, अंजुमन हैदरी की तरफ से बहादुर अब्बास साहब अंजुमन यहाँ पर हैदरी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तो सारा इंतजाम करा ही रहे हैं यहाँ पर। करा तो रहे हैं मगर करा रहे हैं, proper तो वही नहीं तो प्रॉपर नहीं हो रहा। अब अब आपको बताऊं, मुझे चाहिए है 2 टेंटों का फासला, उधर वो कॉफ़ी की मशीन लगी है उसमें भी उन्होंने शेयर कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। हमारे को भाई हम जब 2 टेंट लगा रहे हैं, ले रहे हैं, हर साल लगा रहे हैं, आपको दूसरे को दाखिल करने की क्या जरूरत है भाई? कोई ना कोई तो वजूहत होगी, कोई ना कोई तो वजूहत ऐसी होगी जो इंतजाम तो आपकी है ना, आप प्रॉब्लम मेरी बात, आप स्टॉल लगा रहे हैं, स्टॉल आप लगा रहे हैं, खिदमत अंजाम आप दे रहे हैं, उनसे आप पानी के लिए जो है वो पानी देते हैं आपको? हम तो करें, हम खरीद के ले आएंगे पानी, लेकिन हमारे ट्रैक्टर आने के मैं खरीद के लिए आऊँगा, ट्रैक्टर आने का सामान आपको नजर आ रहा है, मैं रोहिणी से लेके आया हूँ, यहाँ से लेता भी नहीं, यहाँ इन्हें कमीशन देना पड़ता है इन लोगों को, ये क्या कहते हैं जो अपने हाँ वो टेंट वाले हैं, समझ गया आप? जो 2000 का काम होता है यहाँ 10,000 में करते हैं। मैं खुद अपना टेंट जो है वहीं से लेके आया, वहीं से अपना नहीं टेंट नहीं, अपना पतीला पतीले वगैरह, पतीला भगवाना, चूल्हा। हमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, मेन समस्या ये है कि मेन हमें पानी की प्रॉब्लम। अब देखिए सबील बंद हो चुकी, एक बात अभी पानी होता तो पानी अगर होता तो यहाँ पे भीड़ होती, 2 बजे रात तक भी पानी की, चाय की जरूरत होती है। मजबूरन मुझे लास्ट करना पड़ रहा है, वरना अभी मैं लास्ट नहीं करता। अभी अपने पास सामान की बहुत है। पिछले सालों में 600-700 किलो हमने दूध खपाया है, इस साल हमने 400 किलो खपाया है, समझ गए आप? क्यों? मजबूरी है, मुझे मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से, QM टुडे के माध्यम से बहादुर अब्बास साहब से या नैयर साहब से ये हम है ना उनसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल के, हम उनके पास ये वीडियो भेजेंगे और इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है अगले साल नहीं होगी। जी, जैसे वो टैंकर नहीं मंगवा सकते हैं तो हम लाने को तैयार है, हम लाने को तैयार हैं, लेकिन एट ए टाइम जिससे पब्लिक है ना गैदरिंग ज्यादा, इस टाइम की बात नहीं है, सुबह की बात है, सुबह आते हैं, सुबह आते 10 बजे। हमारे टैंकर अंदर दुआने थे, वो कहते हैं MCD की जगह है, MCD की जगह है, वो आने नहीं देते MCD वाले। नहीं, कोई ना कोई वजूहत जरूर होती होगी जो उनसे बैठ के आप उसे बैठ के सुबह डिस्कस कर दें, एक दिन पहले करिए इस चीज को। ये बताइए, ये इंतजाम उनके हाथ में है, बिल्कुल। तो अंजुमन को नहीं चाहिए कि पब्लिक को पानी जो कमी पड़ती है वो पूरी करें। सीधी बात है, 10,000 1 लाख आदमी एक टैंकर में होगा क्या? 5,000 लीटर में 5,000 लीटर पानी आप बांट रहे, इसके अलावा और भी लोग बांट रहे हैं ना? नहीं, और तो एक ही टैंकर है ना, बाकी पानी आएगा कहाँ से? अच्छा, उसी में शेयर है। आप देख लीजिए कहाँ पर है पानी, अब पूरे उसमें कहीं पानी नहीं। आप देख लीजिए पूरे में घूमे, एक ही टैंकर ही है, एक सिर्फ ओनली एक टैंकर। छोटे बच्चे आ रहे हैं, बताइए क्या करें? चलिए हम कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं, जैसे उनसे नहीं हो पाता इंतजाम टैंकर का, नहीं हो पाता है तो हम खुद ही ले आएंगे टैंकर, तो हम खुद करने को तैयार, लेकिन हमारे टैंकर अंदर आने चाहिए, सहयोग तो करें कम से कम, कि हमारे सामान आने दे अंदर। और आप बता दीजिएगा अनवारे अंजुमन, अनवारे पंजतनी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ ये वीडियो तो मैं अभी बहादुर अब्बास साहब के पास शिकायत भेज दूंगा। बहुत बड़ी है,
बिल्कुल मैं बहादुर अब्बास साहब से, नैयर साहब से और जो भी उनके जो कमेटी के आदमी है हैदरी, अंजुमन हैदरी के, उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। ना कि वो अपनी वजह से नहीं कर रही, कोई ना कोई वजूहत होगी, हम पूछेंगे उनसे और जो भी मुश्किलें होंगी इंशाल्लाह अगले साल हम पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए दुआ कीजिए मौला आपको, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए कि हम कामयाब रहें। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तहसीन रजा, QM टुडे लाइव से, शाह मर्दा, छोटी करबला, दिल्ली। तुम्हारा यूट्यूब पे मर्सिया पढ़ना भी जायज नहीं है। तुम अपनी मजलिसों को यूट्यूब पे न डालो। और जो लड़की मजलिस औरतों की यूट्यूब पे डालती है और जिस औरत की बेपर्दगी होती है, जब तक ये बेपर्दगी होती रहेगी, जिसने ये बना के डाली है उसके नाम है।
मौला का जाने वाला है। मुतवक्किल बड़ा बादशाह है, जिसने कब्रों को मुनहदिम किया, जिसने करबला में पानी जारी किया, जिसने साहिरों को गदर किया, जिसने कहा करबला में होता तो मैं ज़ैनब को पहले कत्ल करता, करबला में होता तो मैं हुसैन पे और जुल्म करता। यजीद जैसा बिल्कुल मुतवक्किल उसके बेटों के तालीम का मसला आया। इब्ने सुकैत बड़ा उस्ताद था, उससे कहा कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन रज़ा QM टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद हूँ शाह मर्दा में और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर दो सदर अंजुमन दस्ते अब्बासिया के साबिक सदर बैठे हुए हैं, जनाब सरताज हुसैन जैदी साहब और जनाब हाजी नाम भूल गया, हाजी साजिद हुसैन साहब रिजवी यहाँ मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि ये ताजिया जो यहाँ आने वाला है ये कितने सालों से आ रहा है, आप बताएंगे या थोड़ा बुजुर्ग हैं? देखिए भाई अस्सलाम वालेकुम, ताजिया सबसे पहले ताज़ा निकला है सन 65 में, सन 65 में निकला है और सन 65 में 65 ही आदमी हुआ करते। लेकिन मैंने सुना 233 साल झूठ बोलते हैं, 233 साल नहीं हुए। ये तो तैमूर लंग ने निकाला था, पता नहीं कब, लेकिन ताज़िया जो शुरू हुआ है हिंदुस्तान में दिल्ली वालों के यहाँ वो 1965 से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। 1965 से वही रूट है, पार्लियामेंट से निकलता हुआ और ये यहाँ। लेकिन हाजी जी हमने ये सुना है कि ये मासूम का ताज़िया निकलता था किसी टाइम में। ये मैं आपको बताता हूँ, मासूम का ताज़िया बाद में निकलता था और खुर्शीद का ताज़िया पहले निकलता था। जो मोहब्बत अली थे वो खुर्शीद के अब्बा थे या उनके कोई बड़े थे, लेकिन खुर्शीद का ताज़िया पहले, मासूम का ताज़िया ये निकलता आज 7 तारीख। इसको मासूम कहते थे, उसको खुर्शीद का ताज़िया कहते थे। उसको पुरानी दिल्ली में एक आदमी 40वां कब होगा, मौला का चैलुम कब होगा, सब पूछते थे। तो ये 1965 से निकलना शुरू हुआ। अच्छा, आप इसके सदर रह चुके हैं अंजुमन दस्ते अब्बासिया के? दस्ते अब्बासिया का सदर था, ताज़िया का सदर नहीं था, क्योंकि ताज़िएदार के वो खुद मालिक हैं, ताज़िया उनके घर से निकलता है, ताज़िए के वो खुद मालिक है, कब निकालेंगे कहाँ। और मुसलसल जो ताज़िया है ये अंजुमन दस्ते अब्बासिया तो निकालती आई है साथ में। अंजुमन दस्ते अब्बासिया ने मातम करती है, सिर्फ अंजुमन दस्ते अब्बासिया मातम करती है, वार्ता गाती है। और ये मासूम का जो ताज़िया है, इस ताज़िए पे अंजुमन दस्ते अब्बासिया तितली कबार तक आती थी, उसके बाद दुनिया की अंजुमन आती थी, शिकारपुर की अंजुमन, अमरोहा की अंजुमन, बहुत सारी अंजुमन आती। अब हमारे दरमियान जनाब सरताज जैदी साहब मौजूद हैं, जो अंजुमन दस्ते अब्बासिया के सदर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सदर रहे हैं आप, कितने साल सदर रहे हैं? 4 साल। हैं? हाँ? ये सरताज भाई हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये ताज़िया जब से निकल रहा है उसके बाद से आपकी अंजुमन इसमें मातम करती आई है, तो अभी ये हालात क्या हैं अंजुमन के? हालात बहुत बेहतर है अंजुमन के आज की डेट में। अंजुमन ही ताज़िया को लेकर आ रही है ना साथ साथ। ये ताज़िया का इसका मैटर, ये मोहब्बत अली के नाम से ही ताज़िया निकलता है और कदीमी पुराना, जैसे कि अभी भाई साहिब ने बताया कि पुराने लोग हैं सुईबलान के रहने वाले, तो 1965 से इन्होंने बताया निकलता है। ये इनका अपना इंडिविजुअल ताज़िया है, ये इस ताज़िए के ऑर्गेनाइजर होते हैं। अंजुमन दस्ते अब्बासिया का इसमें बस शेर होता, मातम करती है बस अंजुमन, इसमें इनवाइट करी जाती है जो और अंजुमन होते हैं, ऐसे ही दस्ते अब्बासिया को। जैसे मैंने सुना है ना 235 साल हो गए, 230 साल हो गए, ये मैं अभी नहीं, पिछले बार भी मैंने अंजुमन दस्ते अब्बासिया के सदर जनाब आसिफ जैदी साहब से मेरा इंटरव्यू हुआ है, वो पूरा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने मुझे बताया 200-250 साल से ताज़िया निकलता आ रहा है। पिछले साल का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, मैं अभी जब चाहे आपको दिखाता हूँ जनाब आसिफ साहब जैदी का। भैया अब वो 250 साल कह रहे हैं या 300 साल कह रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना पता है ताज़िएदार मोहब्बत अली ये मशहूर है। ये ताज़िए जैसे इससे पहले इनके बड़े अगर उठाते होंगे तो 1960, जबकि सही बात तो यह है कि दिल्ली में अगर आज़ादारी को कायम करी है 47 के बाद से, तो हौस सुईबलान दिल्ली के नाम से अंजुमन दस्ते अब्बासिया वजूद में आई थी। ये वाहिद और वाहिद सिर्फ एक ही अंजुमन थी पूरी दिल्ली के अंदर जो इस मातम को करती थी।
और इस अंजुमन का भी काम ये था उस टाइम में, कश्मीरी गेट मस्जिद अंजुमन शियातुल सफ़ा, दरगाह पंजा शरीफ अंजुमन हुसैनी और दरगाह शाह मर्दा अंजुमन हैदरी, यही चुनिंदा दस्ते अब्बासिया के कदीमी पुराने लोग थे जो इन इदारों को भी देखा करते थे। दिल्ली के अंदर इतनी आबादी नहीं थी इस दौर में, 47 के बाद। इन्होंने अज़ादारी को अगर दिल्ली के अंदर कायम करने वाली कोई है तो हौस सुईवालान के जो शिया हजरात जो पुराने लोग नहीं, जैसे मैंने पुरानी दिल्ली वालों में देखा है कि मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाता है हसन शादी का, 10-10 मजलिस होती है। आपके वालिद साहब को मैं सिलसिला ही शुरू हुआ था 10-10 मजलिस होगा। पुरानी दिल्ली में हर जगह मजलिसें होती हैं, आपके इमाम बारगाह में भी होती हैं। आपके वालिद साहब लियाकत साहब जो थे उनको भी मैंने मजलिस में देखा है। तो ये जो 10-10 मजलिसों का सिलसिला है वो 1 बाय 1 होता है ना? जी जी बिल्कुल होता है। मैं 1 बाय 1 मैं इसकी तफसील भी पूरी बता सकता हूँ। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक दरगाह पंजे शरीफ और कश्मीरी गेट मस्जिद अशरा होता है। अब मैं इसकी पूरी आज 7 रबीउल अव्वल है, मैं आपको 7 रबीउल अव्वल तक करके पुरानी दिल्ली की तफसील बता सकता हूँ। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कश्मीरी गेट मस्जिद और दरगाह पंजे शरीफ ये अशरा हो गया। पुरानी दिल्ली को लेके चल रहा हूँ मैं अभी, अब बाहर तो कहीं था ही नहीं हो तो इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। 11 मुहर्रम से लेके 20 मुहर्रम तक हौस सुईवालान मस्जिद शिया ने हौस सुईवालान मस्जिद के अंदर ये अशरा होता है। 20 मुहर्रम हो गए। 21 मुहर्रम से लेके 30 मुहर्रम तक भाई परवेज इनके अब्बा शौकत अली सैयद सौलत हुसैन इनके अशरा होता है। तो 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का मैंने आपको बता दिया। 1 सफर से 10 सफर तक 76 नवाब साहब 76। अब मैं डबल सही साहब क्या जैसे मुहर्रम में डबल बताई। कश्मीरी गेट मस्जिद दरगाह पंजा शरीफ 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 2 जगह। अब नहीं, अब सही साहब के शुरू हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है, ये अलग अलग कर रहे हैं शुरू कर लिया फिर दोबारा से ताकि सिलसिलेवार ना टूटे। तो ये 30 मुहर्रम होगा। 1 सफर से लेके 10 सफर तक फराज खाना सही साहब। 9 सफर से लेके 18 सफर नबी करीम 2 हो गए, हमारे यहाँ हो गए। 11 सफर से लेके 20 सफर तक जिसमें से आप सफेद ताजिया 20 बता दिया, इनके वालिद साहब का नाम ले दिया मैंने बता दिया। 20 सफर तक 11 सफर से 20 सफर तक फिर अशरा हुआ मोहब्बत अली के यहाँ ताजिएदारों का, जो 20 में चेलू में बोझा पहाड़ी जो 20 में ताजिया आता है, 20 तारीख में ताजिया आता है। तो ये फिर सिलसिला हुआ 21 सफर से 20 सफर तक ये हो गए। 20 सफर पूरे हो गए। अब 21 सफर से और 27 सफर तक ताजिया मजलिस का सिलसिला रहा भोजला पहाड़ी हाफिज राहत हुसैन के यहाँ, जो कप्पू भाई है उनके यहाँ, कप्पू भाई शानू के यहाँ। इनके वालिद का नाम था हाफिज राहत हुसैन। 21 सफर से 27 सफर का ये अशरा इनके यहाँ शुरू हुआ। 28 सफर से 7 रबीउल अव्वल तक फिर भोजला पहाड़ी पे अशरा फिर दोबारा शुरू हुआ। जी मोहब्बत अली साहब के यहाँ जो काला ताजिए का अशरा होता है ये। तो ये 7 रबीउल अव्वल का लास्ट हो गया। 28 सफर से लेके और 7 रबीउल अव्वल तक ये फिर मोहब्बत अली साहब के अशरा फिर दूसरा शुरू हुआ काले ताजिए का। और आज 7 रबीउल अव्वल है। आज 7 रबीउल अव्वल एंड हो गई मजलिस की। इसके बाद अब अलविदाई मजलिस होनी है, वो तो सुईवालान हो सुईवालान में होगी। बता रहा हूँ आपको, अलविदाई मजलिस की पहली मजलिस जो होगी सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में चांदनी महल के अंदर अलविदाई मजलिस होगी 8 रबीउल अव्वल की। 2 बजे के बाद मजलिस शुरू होगी हौस सुईवालान के अंदर, वो भी अलविदाई मजलिस होगी जो हाजी सफदर अली करते। जी 2 मजलिसें होंगी जो हाजी सफदर अली करते थे। अब उनके बेटे जो हैं वो करते हैं बबलू जफर और उनके ब्रादर उनके भाई, अब उस अशरे को वो करते हैं। ये सिलसिला उनके वालिद ने करा था। ये अलविदाई मजलिस जो 8 रबीउल अव्वल के ये पुरानी करते हैं ये बबलू जफर के वालिद। चांदनी महल में 10-15 साल से 20 साल से ये एक मजलिस और दोबारा शुरू हुई थी जो सुबह 11 बजे शुरू होती है। टाइमिंग ऐसी बनाई ताकि कोई मजलिस ना टकराए आपस में। 11 बजे शुरू होकर वे 2 बजे ख़त्म हो जाएगी और ये 2 बजे शुरू होकर और शाम को 4-5 बजे मतलब मगरिब तक वो ख़त्म होकर और शौक बढ़ाया जाता है। ये पुरानी दिल्ली की हिस्ट्री है। पूरे अशरे 1 मुहर्रम से लेके मैंने आपको 7 रबीउल अव्वल तक बता दिए।
जहाँ तक ताजिया का सवाल है, ताजिया का तो ये जब मोहम्मद अली का ताजिया, तो हो सकता है मोहम्मद अली के वालिद के टाइम से भी अगर हुआ है तो 250 साल तो फिर भी नहीं हो सकते इसको। तो अगर ये हाजी साजिद साहब ने यहाँ बैठे थे अभी मेरे दरमियान, उन्होंने वाजे कर दिया कि 1965 से शुरू हुआ, 35 साल एक हो गए और 23 साल एक हो गए, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए इसके लिए। 55 से 60 साल के बीच में ताजिए निकलते हुए 65 साल निकलते हुए। चलिए, ये थे सरताज ज़ैदी जो कि नबी करीम से जनाब लियाकत अली साहब के बेटे थे, और मैंने इनसे पूरी हिस्ट्री पूछी, सवाल उम्री पूछी। इंशाल्लाह अगले साल भी मैं इसको इसी तरह से यहाँ पर ताजिए के साथ आता रहूँगा, इन लोगों का इंटरव्यू लेता रहूँगा, तरक्की देता रहूँगा। मैं तहसीन नज़र अपने कैमरामैन दिलदार हुसैन के साथ, शाह मर्दां, दिल्ली। भाई साहब इनका पैर खराब है। ये लो अभी हाथ दिया, हाथ भाई में पैर खराब है, गिराओगे तुम? हैं भाई साहब, मैं तो देख रहे कितनी खिदमत कर रहे हो, कौन किसको दे रहे हो? हाँ तो दे दो, धक्का देंगे कि कैसी बात कर रहे हो? मट्टी दे दी, हटते जाओ, हटते जाओ, मट्टी दे दी, हट जाओ, धक्के से नहीं, मशक के बेच दे दिया भाई। मशक के बेच देते हैं ना भाई। मौला बेटा दे भाई, आराम से चलो सलमान भाई। मशक के बेच देते हैं ना भाई। चलो आराम से भाई, आराम से आप लगा दो भाई साहब। मशक के पैसे देते हैं ना भाई, आराम से। मशक के बेच देते हैं ना भाई। भाई कहाँ यार, ये देखो सलमान भाई, आगे बढ़ करो, यहाँ से तो हट जाओ। मशक के पैसे देते हैं ना भाई। मशक के पैसे देते हैं ना भाई। देना नालों से बातें मांगे, नालों से बातें मांगे, घर दो कहकर शिया है पीठ के सर। Welcome to Albert. हर सूप का हजरत के नन्हे बच्चे हैं सातवीं से प्यासे। में अल आतश का एक गुल हुआ, था जो सहरा
खंजर चला रोज महशर बपा नालों से फातिमा के घर गोया कांधे जिसे चढ़ाया अहमद ने बादरेवा नेज़े की नोक पर सर उसका चढ़ा रोज महशर बपा हर सुबह का नालों से फातिमा के घर गोया क्यों आज ताजियों के सुनसान घर हैं सारे साबित हुआ जहां से आका चला इमरोज महशर बपा हर सुबह सकीना नादा ज़ैनब से है ये पुरसा बुटीक घर को आबा चला इमरोज महशर बपा कुछ रोज तक थे मेहमान सुल्तान जिन्नो इंसान अब तुमसे शाह वाला रुखसत हुआ इमरोज हर सुबह अलविदा 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 हुसैन अलविदा 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 ये सदाए हुआ और ये मजलिसे ये सदाए हुआ और ये मजलिसे मातमो नौहर गम किए ज़ीनते मातमो नौहर गम किए ज़ीनते चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे चाहता है दुश्मनान अहले बैत बलानत भाई गिराओगे क्या? चलना है